अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1 उसमें हम 8th लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि कोई भी चीज़ हो उसका कोई ना कोई बेसिस ज़रूर होता है। लाइफ का जो भी लाइफ रखने वाली चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई बेसिस ज़रूर है, या फिर कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका बेस ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई घर लें, ठीक है, कोई अपार्टमेंट लें, तो उस घर में क्या होगा, या फ्लोर्स होंगे, ठीक है। फ्लोर्स के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। रूम के अंदर क्या होती हैं, दीवारें होती हैं। दीवारें किस चीज़ से बनी होती हैं, ईंटों से बनी हुई हैं, ईंटें और सीमेंट के थ्रू। इसी तरह से ये इनका एक लेवल होता है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर क्या आता है, नंबर 1 पे आता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि जितने भी मैटर है ना, वो सब कुछ बने होते हैं एलिमेंट्स के साथ, और वही एलिमेंट्स जो हैं वो बने हुए होते हैं एटम के साथ, और वो जो एटम्स हैं वो सारे बने हुए होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ। कि क्या है, जितने भी मैटर है, मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जो भी अपनी शेप रखे, अपनी जगह रखे, उसको मैटर बोलते हैं। मतलब जो कि वज़न रखे, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो जितने भी मैटर्स हैं वो सब क्या हैं, एलिमेंट्स के बने हुए हैं। किसके, वो बने हुए होते हैं एलिमेंट्स के। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं एटम के। वो सारे बने हुए होते हैं एटम के, और जो एटम होते हैं वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सो जितने भी मैटर्स हैं वो बने हुए हैं एलिमेंट से, एलिमेंट्स बने हुए हैं एटम से, एटम बने हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर हम देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर हम देखें तो वो 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इन 3 चीज़ों से मिलकर एटम बना हुआ होता है। ये 3 चीज़ें भी दूसरी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन अगर इससे भी पीछे जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अब क्या है कि हमारी नेचर में ना 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। बट इनमें से क्या है, 16 एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको हम नॉर्मली बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि बहुत ही वाइटल हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, विच आर वाइटल फॉर लाइफ। अब इनमें से भी 6 होते हैं एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक किस्म से बेसिस बोलते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। मतलब इनमें से भी अब 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, सच एज कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। ये 6 एलिमेंट्स वो हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, या बेस है हमारी लाइफ की, बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के। ये था हमारा एटॉमिक लेवल। इसके बाद दूसरा लेवल आता है, उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, दो से ज़्यादा, एक, दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अब क्या है कि कॉम्बिनेशन
of two or more atoms called molecule। मतलब एक दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब जो कुछ हमारे सेल के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ना, मतलब वो मॉलिक्यूल जो हमारे सेल में काम करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल के, उसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, इनकी एक ग्रेट वैरायटी होती है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब इन बायोमोलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। मतलब बायोमोलिक्यूल्स को हमने क्लासिफाइड किया है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन कौन से, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक है बायोमोलिक्यूल्स, सॉरी, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक है मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे हैं, फिलहाल छोटे, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि अमाइनो एसिड, या फिर हम थर्ड फैटी एसिड भी ले सकते हैं। फैटी एसिड, ठीक है, ये सारे क्या है, ये है माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये है छोटा मॉलिक्यूल। ठीक है, दो, ये दो से चार, चार से आठ ग्लूकोज मिलकर हम बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अमाइनो एसिड हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएं तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, फैटी एसिड से क्या होता है कि लिपिड्स भी बन जाता है। तो ये सारे क्या है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। इससे साबित होता है कि दो, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या साबित होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर micromolecules are form मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये सारा क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड देखते हैं, नंबर थर्ड के पे क्या आता है, नंबर थर्ड पे आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या होता है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में पीछे आपको बता दिया। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जब एक साथ काम करते हैं ना, एक साथ, तो फिर वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पे है, व्हेन बायोमोलिक्यूल्स वर्क टुगेदर, मतलब जब ये एक साथ काम करेंगे, वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, मतलब एक सस्पेंशन की फॉर्म में एक साथ काम करें तो फिर हम इसको हम क्या बोल देंगे, कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको फिर हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। हो गया। अब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है ना, वो है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि
ये जो हमारा सेल है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सेल बनाऊँगा, ये हमारा जो एक सेल है, बीच में आता है न्यूक्लियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा जितना भी है ना, ये सारा प्रोटोप्लाज्म है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सिंपल अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्या होता है? ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक, ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होता है? यही प्रोटोप्लाज्म जब वर्क करता है एक यूनिट में एक साथ, तो वो क्या बना देते हैं? सेल बना देते हैं। जैसे कि लिखते हैं when protoplasm work in a form of unit, in a form of unit called cell। ये क्या बना देते हैं? ये सेल बनाते हैं। सेल, अगर हम सेल के बारे में देखें कि सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बेसिक यूनिट होता है ना लाइफ का, उसको हम सेल बोलते हैं। अब क्या होता है कि सिमिलर टाइप के, मतलब सिमिलर टाइप के जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएं एक साथ, मतलब जितने भी सिमिलर टाइप के एक जैसे जो सेल हैं वो एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाएं, एक साथ आ जाएं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, एक साथ काम करें, एक साथ रहें, एक साथ आ जाएं, तो फिर वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं टिश्यू। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज बनाते हैं। अब यही डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट, सेम नहीं, डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब ये एक साथ एक पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलरली सारे अरेंज हो जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर arranged in a particular manner, मतलब एक साथ अरेंज हो जाए। अब ये अरेंज क्यों होंगे? एक साथ काम करने के लिए, टू वर्क टुगेदर, ये एक साथ अरेंज हो जाए। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? अगर ये एक साथ काम करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको फिर हम बोलेंगे ऑर्गन्स। इन्होंने ऑर्गन्स कर लिए। अब उसके बाद क्या होता है? अब ये तो ऑर्गन्स बन गए। अब जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ये काम करें एक
कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन, कोई फंक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एक ऑर्गन है जो कि डिफरेंट काम कर सके, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब कोई एक काम करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब यही ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, यही ऑर्गन सिस्टम मतलब जो ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम जो है ये काम करें, क्या करें, फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन एज अ यूनिट। मतलब डिफरेंट ऑर्गन एक यूनिट में आकर काम करें तो वो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं एक, क्या करते हैं, ये एक बॉडी बना देते हैं। दे फॉर्म अ बॉडी, या फिर एक बॉडी बनाते हैं, या तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसके बाद क्या आती है नंबर 4 पर, आती है टेक्सोनोमिक लेवल। अभी हमने सेलुलर लेवल पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक लेवल। इस लेवल में क्या होता है कि इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, इस लेवल में जो स्मॉलेस्ट यूनिट आता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब टेक्सोनोमिक लेवल में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो होता है स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होते हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन है, ये हम एक अलग स्पीशीज़ हैं। जितने भी सारे डॉग्स हैं ये अलग स्पीशीज़ हैं। जितने भी सारी कैट्स हैं ये अलग स्पीशीज़ हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये स्पीशीज़ है अलग अलग, एक ही कैटेगरी के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं टेक्सोनॉमिकल लेवल पे, बेसिक यूनिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट वो तो हमारा स्पीशीज़ ही है। अब क्या होता है इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब इंक्लूड्स होते हैं, एक तो मोरोफोलॉजिकली, मतलब बाहर से दिखने में मोरोफोलॉजिकली सिमिलर हो। कौन सिमिलर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको इंटरब्रीड करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरब्रीड मतलब हम इनका क्रॉस करवा सकते हैं। सिमिलर, जैसे कि अगर देखें मेल और फीमेल सिमिलर तो होते हैं, मतलब काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो वो सिमिलर ही है, मेल और फीमेल। बस कुछ चीज़ों पर वो अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर वो देखें तो हैं तो ह्यूमन बींग्स ना, हैं तो सिमिलर ही। तो उनको क्या करें, इंटरब्रीड करवा सकें, मतलब उनको हम क्रॉस करवा सकें। क्रॉस क्यों करवाएंगे, क्रॉस हम इसलिए करवाते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नंबर 5 पर पॉपुलेशन लेवल। नंबर 5 पर आता है पॉपुलेशन लेवल। अब इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, मतलब ऑल द, सिंपली जितने भी मेंबर्स होंगे, किसके मेंबर्स, ऑल द स्पीशीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज
ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हो, लिविंग इन ए स्पेसिफिक हैबिटाट। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, सच एज, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है? अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री। तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम बोलेंगे अ पैरट पॉपुलेशन। मगर जैसे कि अब एक ग्रुप है पैरट्स का जो कि एक ट्री पर बैठा हुआ है, उसको हम बोलेंगे पैरट पॉपुलेशन। मतलब डिफरेंट बर्ड्स जो हैं, अगर वो डिफरेंट ट्रीज पर बैठे हों तो वो उनकी अलग अलग एक पॉपुलेशन होती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है नंबर 6 पर कम्युनिटी। कम्युनिटी लेवल नंबर 6 पे आता है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या होता है कि डिफरेंट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो रहती हों एक स्पेसिफिक हैबिटाट में, लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटाट, जो कि एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रहते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे कम्युनिटी, कि ये एक कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है? अ ग्रुप ऑफ different kinds of birds living on tree तो अब इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी। उसको हम बोलेंगे बर्ड कम्युनिटी। उसके बाद नंबर 7 पर क्या आता है? नंबर 7 पर आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। अब ये क्या होता है कि अब इसमें होता है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं ना, जितनी भी हैं सारी कम्युनिटीज़, वो हमेशा डिपेंड करती हैं, ऑलवेज डिपेंड, वो हमेशा डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट पर, डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर। ये सारा सब कुछ क्या होता है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हों वो सारा सब कुछ डिपेंड करती हैं ये अपनी नॉन लिविंग कम्युनिटी पर इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। क्यों डिपेंड करती हैं? फॉर देयर सर्वाइवल जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन। एग्जांपल आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए? रिस्पायरेशन के लिए। ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए होता है? रिस्पायरेशन करने के लिए, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सो ये जो एक इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर, ये जितनी भी कम्युनिटी हैं वो इनका जो इंटरेक्शन है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम इसको बोल सकते हैं इकोसिस्टम, या हम इसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं।
तो लास्ट है बायोस्फीयर, इसके बाद नंबर 8 पर आता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या होता है? वो पार्ट हमारी अर्थ का, वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, मतलब जहाँ पर जिंदगियाँ रहती हों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जो कि ये मुश्तमिल होता है, मतलब ये कंसिस्ट होता है, ये कंसिस्ट होता है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब डिफरेंट काइंड्स के जो इकोसिस्टम होते हैं ना, ये उन पर कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो ये बात की है हमने बायोस्फीयर लेवल तक। ठीक है, अब यहाँ ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें सारा एटम से लेकर बायोस्फीयर तक बताया गया है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। एटम में अगर हम एग्जांपल लें तो हम ऑक्सीजन के ले सकते हैं। दो एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल लें तो डाइऑक्साइड है, मतलब दो ऑक्सीजन आपस में मिले तो वो O2 बन गया। और इसी तरह से मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल देखें तो फॉस्फोलिपिड है। तो उसके बाद आता है सेल। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में काम करें तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म जब एक सस्पेंस में आके काम करता है तो वो बाद में एक सेल बना देता है। अब जो सेल है, सेल में हम बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लारा सेल का। जब सेल, दो से ज़्यादा सेल आपस में मिलके काम करते हैं तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं, और टिश्यू में अगर हम एग्जांपल लें तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपस में मिलके काम करते हैं तो वो एक टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं। तो ऑर्गन में अगर हम एग्जांपल देखें लंग्स। ठीक है, ऑर्गन ऑर्गन आपस में सारे मिलकर जब ये काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं। फिर वो सिस्टम किस चीज़ का, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जब सिस्टम सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं तो फिर जब वो आपस में जुड़ जाता है फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लाइक लायन, ह्यूमन बीइंग, या कोई भी डॉग, कैट, ईटीसी कुछ भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है लायन का। उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ऑर्गेनिज्म जब एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं तो बाद में जब उसके और वो मतलब ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो उनके बाद वो एक पॉपुलेशन हो जाती है। और पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो प्राइड ऑफ लाइन्स, मतलब बहुत सारे लाइन्स जो अपनी फैमिली के साथ या अपने ग्रुप के साथ एक जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई पॉपुलेशन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है कि कम्युनिटी। कम्युनिटी में जैसे देखें तो पॉपुलेशन में सिर्फ लाइन्स थे। ठीक है, लाइन्स हों, और अगर हम दूसरा ऑर्गेनिज्म भी देख लें जैसे कि ज़ेब्राज़ लाइन और ज़ेब्राज़ ये अपनी अपनी ग्रुप के साथ एक साथ रह रहे हों तो इसको हम कम्युनिटी बोल देंगे। कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है कि लाइन, ज़ेब्राज़ रह रहे हों एक स्पेसिफिक हैबिटेट में अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, जैसे कि उस इन्वायरमेंट में प्लांट्स वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, वाटर, ये सब कुछ भी आ जाए तो ये होगा इकोसिस्टम। अब उसके बाद आता है लास्ट में बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर वो जिसमें लाइफ रहती हो, मतलब ज़मीन की बहुत सारी जगह जहाँ पे ज़िंदगियाँ रहती हों, सर्वाइव करती हों, उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। अगली वीडियो में हम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे।